अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत, एक दिल को छू लेने वाली गहराई। अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराई को इंसान की अक्ल शायद कभी पूरी तरह नाप ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक इबादत का रिश्ता नहीं, बल्कि रूहानी मोहब्बत का रिश्ता है, जहाँ एक खालिक पैदा करने वाला अपने मखलूक पैदा किए गए से बेपनाह प्यार करता है। आइए इस मोहब्बत को और गहराई से समझते हैं, इस तरह के दिल वाकई पिघल जाए। 1. वजूद की इनायत, पहला तोहफा मोहब्बत का। कभी सोचा है कि हम हैं क्यों? हमें किसने बनाया? जब हमारा कोई वजूद नहीं था, जब हम सिर्फ एक मिट्टी का पुतला बनने वाले थे, तब अल्लाह ने हमें जान बख्शी। उसने हमें चुना, इस कायनात में पैदा किया और एक इंसान का दर्जा दिया। ये मामूली बात नहीं। क्या ये मोहब्बत नहीं कि उसने हमें बेमकसद नहीं बनाया, बल्कि एक मकसद के साथ एक ऐसी दुनिया में भेजा जहाँ हर चीज़ हमारे लिए सजाई गई है। हर सांस में उसका करम। आप जो सांस ले रहे हैं वो किसकी अता है? हर पल हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। क्या कभी सोचा है कि अगर ये सांसें रुक जाएं तो क्या होगा? उसने हमें ये नेमतें दी बिना किसी शर्त के। हर धड़कन में उसकी रहमत। हमारा दिल बिना हमारे कहे धड़कता है, दिमाग काम करता है, आंखें देखती हैं। ये सब अल्लाह का ही निज़ाम है। ये सब इस बात की निशानी है कि वो हमें कितना चाहता है, कितनी फिक्र करता है हमारी। 2. दुनिया की सजावट, हमारे आराम के लिए। जरा देखिए इस दुनिया को। ऊंचे पहाड़, बहते दरिया, लहलहाते खेत, रंग बिरंगे फूल, चहचहाते परिंदे और मीठे फल। क्या ये सब ऐसे ही बन गए? नहीं, ये सब अल्लाह की मोहब्बत का शहकार है। उसने ये सब इसलिए बनाया ताकि हम सुकून से रहें, उसकी नेमतों से लुत्फ उठाएं और उसकी कुदरत को पहचानें। सूरज चांद का निज़ाम, दिन रात का बदलना, मौसमों का आना जाना, ये सब एक मुकम्मल निज़ाम के तहत हो रहा है। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, चांद हमें रात में ठंडक और सुकून। ये सब हमारे लिए है, हमारी आसानी और हमारे आराम के लिए। पानी का चमत्कार, पानी जिसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं। बारिश के जरिए ये जमीन पे आता है, नदियों में बहता है, कुओं में जमा होता है। क्या ये अल्लाह की मोहब्बत नहीं कि उसने हमें पानी जैसी अनमोल चीज दी? 3. हिदायत का नूर, भटकने से बचाने वाली मोहब्बत। अल्लाह ने हमें सिर्फ पैदा करके अकेला नहीं छोड़ दिया, उसने हमें हिदायत का नूर दिया। उसने अपने पैगंबरों को भेजा, किताबें नाजिल की, ताकि हम सही और गलत में फ़र्क कर सकें, ताकि हम भटके नहीं, गुनाहों की दलदल में फंसे नहीं। कुरान की आयतें, कुरान की हर आयत उसकी मोहब्बत का पैगाम है। वो हमें समझाता है, डराता है, उम्मीद दिलाता है। वो हमें बताता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ताकि हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। पैगंबरों का रहनुमाई, हज़ारों साल पहले से अल्लाह ने अपने चुने हुए बंदों, पैगंबरों को भेजा ताकि वो इंसानों को नेक राह दिखाएं। उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी मुश्किलों का सामना किया ताकि हम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचे। क्या ये सब उसकी मोहब्बत नहीं थी जो उसने हमें बेखबर नहीं छोड़ा? 4. माफ़ी का दरिया, गुनाहों के बाद भी उम्मीद। ये सबसे दिल दहला देने वाली बात है। हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह वो तो गाफुरुर रहीम, बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। जब हम गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, ऐसे जैसे हमने कभी गुनाह किया ही नहीं। तौबा का दरवाज़ा, उसका तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। चाहे हम कितनी भी बार गुनाह करें, कितनी भी बार लौटें, वो हमें मायूस नहीं करता, बल्कि हमें इंतज़ार करता है कि कब उसका बंदा उसकी तरफ लौटे। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है कि वो हमें बार बार मौका देता है। माँ से 70 गुना ज़्यादा। हदीस में आता है कि अल्लाह अपने बंदे से माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, क्या कभी सोच सकते हैं? वो उसे दर्द में देखकर तड़प उठती है, तो अल्लाह की मोहब्बत का आलम क्या होगा? 5. आजमाइश में सब्र, हर दर्द में उसकी हमदर्दी। जब हम पे कोई मुश्किल आती है, कोई आजमाइश आती है, तो हमें लगता है कि अल्लाह ने हमें छोड़ दिया, लेकिन असल में उस आजमाइश में भी उसकी मोहब्बत छुपी होती है। वो हमें आजमाता है ताकि हमारा ईमान मजबूत हो, ताकि हम उसके करीब हों। सब्र का इनाम, वो हमें सब्र करने का हुक्म देता है और बदले में अजीम सवाब का वादा करता है। वो हमें बताता है कि हर तकलीफ के बाद आसानी है। ये उसकी मोहब्बत है कि वो हमें अकेले नहीं छोड़ता, बल्कि हमारा हाथ थामे रखता है। हर दर्द में रहमत, हमारा छोटा सा दर्द, हमारी छोटी सी परेशानी भी उसके इल्म में है। वो चाहता है कि हम उससे फरियाद करें, उससे मांगें, क्योंकि वो देने वाला है। 6. जन्नत का वादा, हमेशा की खुशी का इंतज़ाम। जो लोग नेक अमल करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ खुशियाँ और सुकून है, हमेशा के लिए।
क्या ये मोहब्बत नहीं कि उसने हमें दुनिया की छोटी सी जिंदगी के बाद एक ऐसी मुकम्मल जिंदगी का तोहफा देने का वादा किया है। आखिर में रूह से रूह का रिश्ता, अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, ये एक ऐसा एहसास है जो हर पल हमारे साथ है। हमें बस इस मोहब्बत को महसूस करने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है जो हमें बेपनाह चाहता है, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है और हमेशा हमें सही राह दिखाता है। क्या आपका दिल अब भी नहीं पिघला? अल्लाह की मोहब्बत इतनी गहरी है कि वो हर दिल को छू लेती है, बस उसे महसूस करने की हिम्मत चाहिए।